साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी कर रहे हैं हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत काव्य से नागमती वियोग खंड। आज यह इसकी तीसरी कक्षा है और शायद इसकी अंतिम कक्षा भी इसे बनाने का हम प्रयत्न करेंगे, क्योंकि 11 नंबर से लेकर 19वें नंबर तक जो इसका लास्ट इसका जो अंतिम पद्यांश है वहाँ तक के अर्थ और व्याख्या आज की कक्षा में हम कर लेंगे, क्योंकि जितने जल्दी हम सिलेबस समाप्त कर लेंगे उतना ही हमें रिवीजन के लिए समय मिल पाएगा। इसके बाद और भी बहुत सारी रचनाएं जो हमें पढ़नी है, तो बने रहिए, निरंतर वीडियो को पूरा देखिए। और चलिए शुरू करते हैं कक्षा को। अन्य बातें जो भी याद आती जाएंगी, मुख्य बातें, वो वीडियो के मध्य में करते रहेंगे। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगी जो मेरे बिना कहे भी इन वीडियोस को अपने मित्रों तक शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि जो भी आप किसी भी राज्य से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी, टीजीटी, नेट, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके सिलेबस में रचनाएं लगी हुई हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। सभी नहीं मिल रही हैं आप कमेंट करिए, लेकिन कमेंट करने से पहले प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। कहानी है, निबंध है, कोई भी निबंध जो छूट गया हो और आपके सिलेबस में हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको अवश्य ही करवा दूंगी। इसी प्रकार कहानी और अन्य रचनाएं भी। शुरू करते हैं आज की कक्षा को, फिर अन्य जो बातें याद आती जाएंगी बीच बीच में जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए, वो उन पे चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारे 11वें नंबर का दोहा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो रचना को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए इसका वीडियो नंबर 1 और 2 अवश्य देखें। दूसरा वाला फिर भी आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन पहले से शुरुआत जरूर करें। जब भी आप कोई नया वीडियो देखें, वो यदि उसका पार्ट नंबर 2 या पार्ट नंबर 3 है, तो पहला वाला पार्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें संपूर्ण कथा का संक्षिप्त परिचय, उसके मुख्य प्रश्न और बहुत सारी संबंधित जानकारी मैं दे देती हूँ। आज नहीं दूंगी क्योंकि पहले वाला वीडियो आप देख लें, व्यर्थ में समय नष्ट नहीं करेंगे। जल्दी से जल्दी ये 9 की 9 पद्यांश हमें आज की कक्षा में करने हैं। अब हम सभी जानते हैं कि रत्नसेन जब पद्मावती के रूप का वर्णन तोते के द्वारा सुनने के बाद उसे प्राप्त करने के लिए सिंघल द्वीप की तरफ कूच कर जाते, तो उनके पीछे उनकी पत्नी, जो कि उनकी पटरानी भी है, महारानी भी है राज्य की, नागमती विरह ताप से संतप्त होती हैं और अपने पति रत्नसेन को याद करती रहती हैं। उसकी विरह व्यथा को जायसी ने 12 मास के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। वस्तु वर्णन बहुत ही सुंदर है। और तो आज कौन से महीने का वर्णन हम पढ़ेंगे? आज शुरुआत करेंगे हम माघ महीने से। ठीक है, अब नागमती क्या कह रही हैं इसको देखते हैं। दोहा चौपाई में लिखा गया है, अवधि भाषा है। लागौ माघ परे अब पाला, विरह काल भय जड़ काला। ठीक है, अब वो कह रही हैं कि माघ माह में क्या हो रहा है? माघ माह में पाला पड़ रहा है। पाला पड़ रहा है ना, जब आप देखते हो कि जब पाला पड़ता है तो खेतों पे फसलें भी नष्ट हो जाती, अत्यधिक सर्दी पड़ रही है, तो माघ माह है, अत्यधिक पाला पड़ रहा है। और जाड़े की ऋतु में, है ना, विरह जो है साक्षात काल बन गया। इस जाड़े के काल में, इस जाड़े की ऋतु में विरह साक्षात काल के रूप में मेरे सामने खड़ा हो रहा है। यानी जाड़े की ऋतु में जो विरह है मुझे और अधिक संतप्त कर रहा है। पहल पहल तन रूई जहाँ पे हर 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 सॉरी हहरी हहरी अधिको ही यहाँ पे। पहले पहल जब मैंने रुई के वस्त्र अर्थात ऊनी वस्त्र धारण किए तो उन्होंने शरीर को ढका, लेकिन बाद में क्या वही वस्त्र मुझे काटने लगे या कपाने लगे, है ना। क्या उनको मतलब उनसे उसका जो सर्दी है, जो नागमती की सर्दी है, वह रुई के वस्त्र उसे रोक पाने में असमर्थ है। यानी वो इतना अत्यधिक शीत पड़ रहा है कि उसे रुई के वस्त्रों द्वारा भी नहीं रोका जा रहा है, यानी ऊनी वस्त्रों के द्वारा भी वह नहीं रोक पा रही। आय सूर होए तपुन रे नाहा, तो ही बिन जाड़ न छूटे माहा। वही कहती हैं कि ऐसे मौसम में क्या है कि सूरज भी नहीं निकल रहा। ठीक है, आय सूर होए तपु रे नाहा, हे ये भी आप कह सकते हैं। दूसरा ये भी है कि आय सूर्य के समान तुम मुझे आओ, तभी जो तुम्हारा ताप है उसी से मुझे इस जो विरह व्यथा है इससे मुक्ति मिलेगी। तो ही बिन जाड़ न छूटे माहा, और तुम्हारे बिना मेरा जाड़ा नहीं छूटता। यानी जब तक मैं
जब तक मतलब आप मुझे आकर अपने हृदय से नहीं लगा लेते, तब तक मुझे इस शीत से मुक्ति नहीं मिलेगी। श्रृंगार रस की भावना है, पति पत्नी है तो स्वाभाविक वर्णन है, ठीक है। और इसीलिए शायद इसको ना भारतीय पद्धति के अनुसार जो वियोग वर्णन है पति पत्नी का, उसके अंतर्गत शुक्ल जी ने इसको सर्वश्रेष्ठ माना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। एहि महा उपजय रस मूलू, तू सौ भौर मोर जोवन फूलू। वो कहती हैं कि यही तो वो महा है जो रस का मूल है, श्रृंगार रस का जो मूल है ना। तू सौ भौर मोर जोवन फूलू, तुम्हारे जैसा भौरा होना चाहिए, तुम्हारे जैसा और मेरे जैसा। जिस प्रकार मतलब उसकी अवस्था है, देखिए आप सभी जानते हैं पहले बहुत कम अवस्था में विवाह हो जाते थे, है ना। तो उसके बाद क्या है कि अब ऐसा है कि 30-35, 30-30, 28-28, 30-30 साल की अवस्था में विवाह होते, तो उसके बाद ये समय तो कम से कम नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर यौवन के ढलान का समय है, उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन जब विवाह की अवस्था 16-17 वर्ष की थी, तो विवाह के कुछ साल बाद फिर मतलब यौवन का आगमन ही विवाह के बाद होता था। तो वो कहती है कि तुम्हारे समान भौरा हो और मेरा ये जो यौवन फूल है, मतलब इस सब की क्या प्रयोजन है यदि आप मेरे पास नहीं हो। तो यही तो वह मास है जहाँ श्रृंगार की भावना उपजती है। यानी जो श्रृंगार का समय है वो शीतकाल जो है श्रृंगार का समय है, माघ महीना। और इस समय मतलब तुम्हें भौरे की तरह होना चाहिए था और मेरे इस यौवन रूपी फूल का तुम्हें रसपान करना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ पे नहीं हो। नैन चुबई जस महावट नीरू, तो ही विने अंग लाग सर चीरू। अब वो कहती हैं कि नैन चुभई जस महावट, मावट ऋतु के बारे में आपने सुना होगा ना, मावट से होने वाली वर्षा। ये राजस्थानी के जीके में भी पूछा हुआ है ना, मावट कौन से कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा, ऐसा करके कुछ माइंड में है ना। विवाह पूर्व शायद राजस्थान जीके में मैंने पढ़ा होगा, लेकिन हाँ मावट जो सर्दियों में जो बारिश होती है ना, उसे मावट कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे जो नयन है ये नित्य प्रति उसी प्रकार बरस रहे हैं शीत ऋतु में जिस प्रकार मावट होती है। तो ही बिन अंग लाग सर चीरू, और तुम्हारे बिना जब मैं इस चीरू को, सुंदर वस्त्रों को, रेशमी वस्त्रों को मैं धारण करती हूँ, तो वो मेरे अंग में सर के समान, बाण के समान चुभते हैं। मैं क्यों धारण करूँ जब मेरा प्रियतम ही नहीं है, तो मैं रेशमी वस्त्र किसे दिखाने के लिए धारण करूँ, वो तो मुझे और अधिक भी चुभते हैं। श्रृंगार किसके लिए करना है, प्रियतम के लिए। तो जब प्रियतम ही नहीं है तो फिर श्रृंगार क्या करना। टप टप बूंद पर ही जैसे ओला, वह पवन हुए मारे झोला। जिस प्रकार ओला वृष्टि होती है, इस सर्दी में पाला पड़ता है, ओला पड़ता है, बर्फ गिर रही है, उसी प्रकार मेरी आंखों से निरंतर टप टप करके आंसू की बूंदें निकल रही हैं। अब ठंड है तो फिर वो जम ही जाएंगी जब नीचे जमीन पे आएंगी। विरह पवन हुई मारे झूला, और ये जो पवन चल रही है ठंडी, ये विरह मुझे विरहणी को कैसे सता रही है, क्योंकि शरीर अब कृशकाय हो चुका है, उसमें शक्ति नहीं है, तो उसको झोंटा दे रही है, ऐसे आगे पीछे वो उस हवा से झुल रही है, यानी और भी उसके विरह ताप को बढ़ा रही है। केहिक संगार को पहिरु पटोरा, गिउ नहार रही होए डोरा, गिउ नहार रही होए डोरा। अब केहिक श्रृंगार, कैसे श्रृंगार को पहरू पटोरा, और मैं किसको दिखाने के लिए रेशमी वस्त्र धारण करूं। गिउ नहार रही हुए डोरा, डोरा जानते हैं आप, धागा। मेरी तो गर्दन भी नहीं रही, वो तो विरह के कारण जो इतनी कमजोर हो गई है कि डोरे एक धागे के समान रह गई है, तो मैं उस पर हार धारण कैसे करूं, वो तो हार का वजन भी नहीं अब सह पाएगी। ठीक है, वक्रोक्ति का सुंदर ये है ना, केहिक श्रृंगार को पहिरू, है ना, पूरा प्रश्नवाचक सा लगा के और अच्छे से उसको व्यक्त किया गया है, तो वक्रोक्ति का ये उदाहरण है। और नैन चुभई जस महावट नीरू, जस महावट नीरू तो उदाहरण अलंकार है ये। आगे देखते हैं। तुम बिन कांपे धन हिया, तन तनुअर भाडोल, तेहि पर विरह जराई के चहे उड़ावा झोल। अब वो कहती हैं कि तुम्हारे बिना मेरा हृदय कांप रहा है, तन तिन अर भाडोल, और मेरा तन तिनके के समान मेरा शरीर इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, तेहि पर विरह जराई के, और उस पर भी मेरे तिनके रूपी शरीर को विरह जलाए दे रहा है, चहे उड़ावा झूल। ऐसा लग रहा है कि ये तो मुझे उड़ाकर ही ले जाएगा, यानी कि जल्दी से आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आप आओ नहीं और मेरे प्राण पखेरु ही उड़ जाएं। ऐसा होने से पहले आप जो है जल्दी से आ जाइए। तो इसमें कौन सा जो है अभिलाषा नामक विरह दशा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। फागुन पवन झकोरा बहा, चौगन सिए जाए नहीं सहा। फागुन मास का प्रारंभ हो गया है।
पवन जो है अपने झकोरे देती, हिलोरे लेती हुई, है ना, झोंकों के साथ चल रही है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा सेट करते हैं इसको अच्छे से आपको दिखे पद पे। आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ वो यदि समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य लिखें, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो नियमित रहते हैं और फिर बहुत दिनों बाद कमेंट करते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि आप लोग क्या है, जब नियमित कमेंट करते हो ना तो फिर थोड़ा सा रहता ही है कि आप लोगों के कमेंट नहीं आते, तो फिर ऐसा लगता है कि अरे भाई कहीं समझ में तो नहीं आ रहा, या मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपके लिए उपयोगी है भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट में करके मुझे बताया करें। और मैं कुछ ऐसा भी सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जो नियमित कमेंट करते हैं लेकिन परीक्षा हो जाने के बाद फिर वो नहीं करते। तो मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ ऐसा भी किया जाए कि आप हमेशा हम और आप जुड़े रहें हिंदी के माध्यम से, है ना। तो कुछ इस तरीके का मैं सोच रही हूँ, लेकिन देखते हैं ईश्वर की कृपा से कब वो हो पाता है। तब तक के लिए इस वाले पद को देखते हैं। फागुन पवन झकोरा बहा, चौगन सिउ जाए नहीं सहा। अब वो कहती है कि फागुन के इस मास में झोंके देकर पवन चल रही है, बह रही है, चौगुन सिउ जाए नहीं सहा, और शीत जो है चौगुना बढ़ गया है, जो मुझ पर अब सहा नहीं जाता। तन जस पियर पात भा मोरा, तही पर विरह दे झकझोरा। मेरा जो तन है वही जस पियर पात, उदाहरण अलंकार हो गया। तो मेरा जो तन है वो पीले पत्ते के समान हो गया है, और उस पर भी यह विरह उसे झकझोर के देता है ना। पीला पत्ता सूखे पत्ते के समान है, तो उसे तो पवन चाहे जहाँ उड़ा के ले जा सकती है, तो ज़्यादा परेशान कर रही है। तारे वरे झरई झरई बन ढाका, भई ओनंत फूल पर शाखा। वो कहती तरवरों से पुराने पत्ते जो हैं पतझड़ के झरझर जा रहे हैं, और जो वन में ढाक के पेड़ हैं, पलाश के पेड़ हैं, उनके भी पत्ते झड़ गए। भाई अनंत फूल फर शाखा, और जो शाखाएं वो पुनः फल फूल रही हैं, है ना, फल फूल रही हैं, यानी पुनः पल्लवित होने लगी। पतझड़ के बाद बसंत आएगा तो वो पुनः पल्लवित होने। करई वनस्पति ही है हुलासु, मोके भा जगदून उदासु। अब जो प्रकृति है, जो वनस्पति है, वो नए फूलों के मतलब धीरे धीरे उनमें अंकुर फूटने, जैसे सूखी डालियां होती, फिर देखा आपने ग्रीनरी सी छोटा छोटा सा उनमें से पौधे में से, गमले में से भी पौधा लगा होता है, तो उसमें छोटा सा अंकुर से साथ साइड में आने लग रहे हैं, है ना। लगभग मैंने ही देखा अभी गमले में, तो मुझे लग रहा था कि अरे ये तो बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया घर में काम चल रहा है, तो उनकी सही देखभाल हो भी नहीं पाई अच्छे से, धूप वगैरह भी नहीं मिल पाई। तो मुझे अभी ये लग रहा था कि अरे ये तो बेकार हो जाएंगे, लेकिन निरंतर उनमें जल वल अच्छे से केयर उनकी कर रही हूँ ना, तो अब उसके जो डंडी है उसमें से छोटे छोटे से अंकुर से लग रहा है, उसके पास ग्रीन ग्रीन सा कुछ लग रहा है, यानी वो अंकुर फूट रहे हैं। तो वो कहती है करही वनस्पति ही हुलासु। अब वो पुनः पुष्पित और पल्लवित हो रही है, तो ऐसा वो अपने प्रसन्नता को वनस्पति इस माध्यम से प्रकट कर रही है। लेकिन मेरे लिए तो कहा वह जग दूर उदासु, मेरे लिए तो ये दुगना उदास होने वाली बात है। क्यों? फागु करही सब चंचरी जोरी, मोहतन लाए दीन जस होरी। और जो जोड़ी हैं सभी अपनी अपनी जोड़ी में, यानी जोड़ों में मिलकर वो सभी फागुन के जो कर्तव्य हैं वो करती हैं, यानी जो फागुन में जो भी कार्य होते करने वाले होली से पूर्व तैयारी कर रही हैं, है ना। अच्छे अच्छे गीत गाए जा रहे हैं, होली का फाग गाया जा रहा है, और जो भी है मतलब जो भी कार्यक्रम है वो सब हो रहे हैं। लेकिन मोय तन लाए दीन जस होरी, लेकिन मेरे तन के अंदर ये विरह इस प्रकार लग रहा है जैसे किसी ने मेरे तन में ही होली की आंच लगा दी। यानी होली का दहन तो बाहर हो रहा है, लेकिन मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे अंदर होली का दहन कर दिया हो। जो पे पीऊ जर से अस पावा, जरत जरत मुहि रोश न आवा। इतने पर भी अगर मेरे जलने के बाद भी मुझे मेरा प्रियतम मिल जाए तो भी जरत मरत मोहि रोष ना आवा, तो भी मुझे जल कर मरने पर भी रोष नहीं होगा, मुझे कोई क्षोभ नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। हे प्रियतम, तुम्हारे विरह में मैंने इतने कष्ट उठाए हैं, ये विरह मुझसे सहन नहीं हो रहा। सब त्योहार मेरे लिए बेकार है, सब साज श्रृंगार मेरे लिए बेकार है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप मुझे मिल जाते हो और मैं जल के भी मर जाऊं इस विरह में, उसके बावजूद अगर आप मुझे मिल जाते तो मुझे बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा, यानी इतना भी कम है। कुल मिला के बस अब आपको मैं एक बार अपनी नैनों से देख लूं मरने से पहले, बस यही आस है। रात दिवस बस यह जिय मोरे, लागो निहर कंते अब तोरे। वो कहती हैं कि अब मुझे रात दिन बस यही एक प्रार्थना मेरे मन में रह गई है कि मैं किस प्रकार तुमको प्राप्त कर लूं ना।
यह तन जारो छार के कहों की पनवने सॉरी यह तन जारो छार के कहों की पवनी उड़ाव, मकूते ही मारग उड़ी पर कंत दरे जह पाव। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। अब अगर प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाएंगी तो ये वाली आप दोहा मूल है, मतलब मुख्य है, इसको लगा लीजिएगा। और बाकी व्याख्या की दृष्टि से ये पूरा पद ही इम्पोर्टेंट है। यह तन जारू छार के, ये तन मेरा जल के राख हो जाए, छार मीन्स राख हो जाए, कहाँ की पन्ना उड़ाव हो। और इस पवन जो है ऐसी वो अभिलाषा कर रही है कि पवन इसको उड़ा कर ले जाए। तकु मकुते ही मार्ग उड़ पड़े कंत जहाँ, और यह मेरे तन की राख उस मार्ग में जाके पड़े जहाँ मेरे प्रिय अपने कदम रख रहे हैं। यानी जीवन की सार्थकता, क्योंकि तुमसे यदि विरह की स्थिति है तो जीवन निरर्थक है, लेकिन मेरी मृत्यु सार्थक हो जाएगी यदि मेरे तन की यह धूल, यह राख वहां जाकर पड़े जहां मेरे प्रियतम पैर रखते हैं। तो बहुत ही सात्विक श्रृंगार योजना इसमें की गई है। पति के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है। किसी भी भारतीय पतिव्रता नारी के इस तरीके के उद्गार मतलब सामान्य ही हैं, कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन में इसको नहीं कहूँगी, क्योंकि यदि आपका किसी के प्रति एक निष्ठ प्रेम है तो फिर इस तरीके का भाव होता ही है ना। अब ऐसा ही आपने देखा ना माखनलाल चतुर्वेदी के ना पुष्प की अभिलाषा फेंक देना बनमाली, मुझे उस पंथ पे है ना, वो आपने पढ़ी होगी कविता। तो जैसा वहाँ पे है वैसा ही वर्णन, बस भाव अलग है। वहाँ पुष्प की अभिलाषा वीरों के मातृभूमि की रक्षा के लिए जो वीर जा रहे हैं उनके पैरों में जाके गिरने की है, और यहाँ पे अपने प्रियतम के, लेकिन प्रेम का और श्रद्धा का भाव दोनों ही जगह है। आचार्य शुक्ल ने नागमती की ये जो विरह, ये जो भावना है, इसको सात्विक प्रेम का एक भाव बताया, सात्विक प्रेम का रूप बताकर इसकी प्रशंसा करी है ना। अब आचार्य शुक्ल जो है ना वो सब बहुत ही उच्च स्तरीय जो चीज़ें हैं उनकी ही प्रशंसा करते हैं। और जैसी ग्रंथावली, जैसी है, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, इन तीनों के ऊपर उन्होंने अपनी त्रिवली करके रचना प्रस्तुत की है। रामचंद्र शुक्ल के परिचय से संबंधित वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रचना और रचनाकार नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जो मुख्य जो लेखक हैं जिनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब आपको उस लिस्ट में, उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वो आप ज़रूर चेक करें, ठीक है। साथ ही साथ ये मैं ये सोच रही हूँ कि कई समय लंबे समय से क्या है कि पढ़ते रहने पर, प्रैक्टिस न करने पर भी भूलने का डर रहता है। अब मैंने आपको नेट के पुराने पेपर करवा दिए, पूरे के पूरे आरपीएससी के जितने भी पुराने पेपर उपलब्ध थे वो करवा दिए, बाकी धीरे धीरे करवाती रहूँगी। इसके बाद पीजीटी, जिसे आप फर्स्ट ग्रेड के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश के, वह करवा दिए, और नवोदय के भी मैंने करवा दिए। अब देखिए आप लोगों के मन में एक तो ये संशय रहता है कि उत्तर प्रदेश की पीजीटी के हैं तो हम क्यों करें। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हिंदी की व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र जो कुछ भी है वो नियम ना उत्तर प्रदेश में बदलते हैं, ना राजस्थान में बदलते हैं, ना नेट परीक्षा में बदलते हैं। एक बार तैयारी करनी है, एक बार आपको हिंदी साहित्य का इतिहास घोल के पी लेना है, तो वो सब में काम आएगा आपके, ठीक है। तो उनको आप ज़रूर लगाते रहिए। इसके बाद मैं अभी टीजीटी वाले आपके रह गए हैं, तो इनको भी मैं सोच रही हूँ कि प्रतिदिन एक पेपर आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में डाल दिया करूँ, है ना। मेरे पास जितने भी मुझे उपलब्ध हो जाते हैं और जो मुझे लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी हैं, ये प्रश्न तो पूछा जा सकता है, तो वो मैं करती रहती हूँ। तो ये टीजीटी के मेरे पास 2 प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं, ये मैं आपको करवा दूंगी। इसे आप प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रतिदिन करते रहिए, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, प्रश्न जो हैं वो इसी तरीके के आते हैं, ठीक है। बाकी जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखे वो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। 13वें नंबर का देखते हैं। चैत बसंता होए धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी। इस चैत में बसंत ऋतु के आगमन पर धमाल हो रहा है चारों ओर। धमार राग कह लीजिए या धमाल कहते हैं ना, तो अलग ही मतलब आनंद का माहौल है। मोहि लेखे संसार, मेरे लिए तो यह संसार उजड़े के समान है। पंचम विरह पंच सर मोरे, रकत रोए सगरों बंढारे, रस सर मारे। पंचम विरह पंच सर मारे, पंचम विरह तो कोयल पंचम स्वर में गा रही है, और जो कामदेव के वो 5 बाण हैं, पंच सर 5 बाण हैं वो मारे, और विरह के कारण जो कामदेव के 5 बाण हैं मुझे अत्यधिक चुभ रहे हैं। रकत होए सगरो बंढार, है ना। रकत रोए सगरो बन ढारे, और मेरी आंखों
से रक्त के आंसू बह रहे हैं, जिनसे रेंग कर वन के सभी वृक्षों के पत्ते लाल हो गए हैं। लाल रंग के हो गए, क्यों? क्योंकि वो तो रो रही है, तो उसके रोने के कारण रक्त की जो बूंदें निकल रही हैं उनके कारण वन के सभी पत्ते लाल रंग के हो गए हैं। वैसे भी टेसू के फूल खिलते हैं इस माह में। बूढ़ी उठे सब तरबर पाता, भीज मजीट टेसू बन राता। सभी जो पेड़ पौधे हैं वो उसमें डूब गए हैं, इतनी ज़्यादा वो रो रही है। और मजीठे और टेसू उसमें डूब गए हैं, इसीलिए वो लाल रंग के हो गए हैं। बौरे आम फरे अब लागे, अब हुआ पर कंत सभागे। हे मेरे प्रियतम, आम में बौर आने लग गए हैं, उनके दिन अब फिर आए हैं। आम में बौर आ रहे हैं तो उसके बाद कैरियां भी आएंगी। उस अब भी अगर आप आ जाओ, यानी अंतिम उम्मीद वो नहीं छोड़ रही है, उसे अभिलाषा है, उसे आशा है कि उसका पति जरूर देगा उसे दर्शन। तो वो कहती है यदि अभी भी आओ तो कंत सभागे। तो हे कंत, मैं फिर भी सभागिन हूँ, मैं अभागिन अपने आप को नहीं मानूंगी, सौभाग्यशाली नहीं मानूंगी यदि अब भी आप लौट आओ। सहस भाव फूली वनस्पति, मधुकर घूमई सवरी मालती। हे प्रियतम, अब तो सहज ही भाव से ये वनस्पति फल फूल रही है, मधुकर घूमे सवरी मालती। और जो भ्रमर है उसको भी अपनी मालती की याद आ गई है और वो भी घूमकर अपनी मालती के पास आ गया है। इसमें देखिए आप जो प्रथम पद से जहाँ से हमने शुरुआत करी थी वहाँ ही उसकी सखियां उसे समझाती हैं कि भले ही भौरा किसी भी नए फूल के पास जाए, लेकिन जब उसे मालती के स्नेह की याद आती है तो वो लौटकर आता है। उस पंक्ति को आप विशेष में लिख सकते हैं ना। अब इस वाले पद में क्या है, वो कह रही है कि अब तो आ जाओ, ठीक है, आप नए फूल की तरफ आकृष्ट होकर चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको मालती की याद आनी चाहिए, क्योंकि भौरे भी लौटकर मालती के पास आ गए तो आपको भी आना चाहिए। मोह कहें फूल भये सब कांटे, दृष्टि परत जैसे लाग ही चांटे। मेरे लिए तो सभी फूल कांटों के समान हो गए हैं, देखते ही ऐसा लगता है जैसे चांटे पड़ रहे हो, अथवा चींटियों की तरह वो मुझे काटते हैं। दोनों अर्थ कर सकते हैं। फरी जो बन भय नारंग शाखा, सुआविर है अब जाई न राखा। फरी जो बन भय नारंग शाखा, अब यौवन का जो है उल्लासित वातावरण है, पुनः यौवन अपने रंग में है, नारंगी के समान यौवन प्रस्फुटित हो रहा है। सुआ विरह अब जाई न राखा, और तोता रूपी विरह के कारण वह अब नष्ट हो रहा है। नारंगी को तोता खाता है ना, तो वो कहती है मेरे विरह रूपी नारंगी को ये विरह ये जो ओहो मेरी यौवन रूपी नारंगी को ये विरह रूपी तोता खा रहा है, या ये कह के नष्ट कर रहा है। ठीक है। गिरिन परेवा होए पियू आओ बेगी पर टूट, नारी पर आए हाथ है तो ही बिन पावे न छूट। वो कहती है कि हे प्रियतम अब तुम लौट कर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो नारी है, जो स्त्री है, ये पराए हाथ में है, जो से तुम्हारे बिना कोई और नहीं छुड़ा सकता। पराए हाथ मतलब वो विरह के हाथ लग चुकी है। जब तक आप आकर मिलन नहीं करोगे मुझसे तब तक ये विरह मुझे छोड़ेगा नहीं। गिरन परेवा होए पियू, हे परे है ना, मतलब गिरहबाज जो होता है ना, कबूतर बाज जो होता है, वो जब कबूतर को पकड़ लेता है ना, तो कबूतरी को, तो फिर ओहो हे भगवान, कभी कभी बोलते बोलते जीभ लड़खड़ाती। जब कबूतरी को बाज पकड़ लेता है तो जो कबूतर होता है ना, वो उस बाज पर टूट पड़ता है अपनी कबूतरी को छुड़ाने के लिए। तो वो वैसे ही कहती है घृण परेवा होए पियू आए बेग पर टूट, तुम उस पर उस कबूतर के समान कूद पड़ो, टूट पड़ो। सॉरी यार, क्या जैसे ही बच्चे आ जाते हैं ना, थोड़ा सा भी ध्यान भटकता है तो जीभ लड़खड़ा जाती है, भूल जाते हैं, ध्यान भंग हो जाता है। जैसे बाज पर वो गृहबाज कबूतर टूट पड़ता है ना अपनी कबूतरी की प्राणों के लिए, उसी प्राणों की रक्षा के लिए, उसी प्रकार इस विरह रूपी बाज पर आप आकर आक्रमण कर दो, टूट पड़ो इस पर, मेरे प्राणों की रक्षा कर लो। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वैसे मैं सोचती हूँ कि नहीं कहूँगी मैं लाइक करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या है कि बड़ा बेकार लगता है, इतने सारे लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, है ना, और उसकी बुराई भी नहीं करते। बात यह है, लेकिन संतुष्टि इस बात की है कि लाइक नहीं करते तो डिसलाइक भी नहीं करते। तो यानी कि तटस्थ भाव से आप लोग मेरे वीडियोस देख लेते हो, ना बुराई में ना भलाई में, है ना, संत महात्मा लोग आप। ठीक है, आगे देखते हैं 14वें नंबर का। भा बैसाख तपन अति लागी, चोआ चीर चंदन भा आगी, सूरज जरत हिवन चलता का, विरह बाजगी सोयरत हाका। अब बैसाख में अति तपन लग रही है, बैसाख का महीना है, गर्मी प्रारंभ हो गई है, बहुत ज़्यादा तीव्र गर्मी पड़ी लगी। चौवा चीर चंदन भा आगी, ये चौवा है और ये ठंडे वाले वस्त्र हैं, सूती चंदन है, सब में से आग निकल रही है। ये शीतलता के कारक है लेकिन मेरे लिए तो आग निकाल रहे हैं। सूरज जरत हिवन चलता का, ठीक है,
और सूर्य भी इस तीव्र गर्मी को सहन नहीं कर रहा। विरह बजाए सोए रथा का, तो विरह की मेरे विरह की अग्नि से तप कर उसने अपना रथ उत्तर दिशा की ओर हाँक लिया है ना, हिमालय पर्वत की ओर हाँक लिया है। पहले तो शीत के कारण वो कहाँ चला गया था, लंका में, दक्षिण में चला गया था। अब ताप के कारण कहाँ चला गया, ठंडक में, हिमाचल पे ही तो जाएगा ठंडक लेने, तो वहीं गया है उत्तर दिशा में। जरत बजाग्नि करू पियूं छाया आई भुजाए अंगारन महा, तो ही दर्शन हो शीतल नारी आए आगते करू फुलवारी। जरत बजाग्नि करू पियूं, इस वज्राग्नि से, ये जो वज्राग्नि जल रही है ना, विरह रूपी वज्राग्नि, इससे मेरी छाया करो, इसे आकर इस अग्नि को बुझाओ, है ना, इस अंगारों को बुझाओ। ये जो विरह का ताप है, इससे मेरी छाया करो इस धूप से, और इससे आकर तुम मुझे बचाओ, है ना। नहीं नहीं, इसका थोड़ा सा है, दोबारा से देखते हैं। थोड़ा सा गुड़िया आ रही है, एक सेकंड, पहले मैं इसकी सुन लूँ, उसके बाद आपको करवाती हूँ। हाँ, तो देखिए, जो वो कहती है कि सूरज ने, ऐसा लग रहा है कि वज्राग्नि के समीप अपना रक्त हाँक दिया, अत्यधिक तीव्र हो रहा है ना वैशाख का सूरज। तो अब आप आइए और इन अंगारों को बुझाकर मेरी रक्षा करिए, इस ताप के अंगारों को बुझा के। तो ही दर्शन हो, इसी तुम्हारे दर्शन से यह नारी नागमती शीतल हो जाएगी। आई आगते करु फुलवारी, और आप आकर इस आग को जब बुझा देंगे तो करु फुलवारी, पुनः मेरा यौवन पल्लवित हो जाएगा। ला गई हूँ जरे जरे बस भारू, फिर भूंजसी तजऊ न बारू। और ऐसा लग रहा है कि ला गई जरे जरे जस भारू, जिस प्रकार भाड़ जलता है, फिर भूंजसी तजऊ न बारू, और वो अन्न को बार बार भूंजता है, लेकिन वो अन्न फिर भी उस बारू से अलग नहीं हो पाता, फिर भी वो बाढ़ में ही जलता रहता है ना, बाहर तो निकल के नहीं भग जाता, वो उछल उछल के उसी बारू में पड़ता रहता है जो उसे तपा रही है। तो इसी प्रकार मैं भी, मतलब भले ही जल रही हूँ, लेकिन मैं इससे दूर नहीं हो पा रही विरह से। सरवर हिया घटत नित जाई, टूट टूट होई के विहराई, है ना। हृदय रूपी सरोवर विरह ताप से निरंतर घटता जा रहा, सूखता जा रहा है। खंड खंड होकर टूट टूट हुई के बहराई, अब खंड खंड होकर बिखरने ही वाला है। विहरत हिया करहु पी उठे टेका, दीठी दवंगरा मेर वहू एका। अब वो कहती है कि आप आकर नेत्रों से स्नेह रूपी जो जल की वर्षा करिए ना, आप अपने नेत्रों से स्नेह रूपी वर्षा की पहली फुहार छोड़ दें, तो यह मिलकर एक हो जाएगा, इसकी दरारें पड़ जाएंगी। विहरत हिया करहु पिय टेका, दिठी दवंगिरा मेर वहू एका। ठीक है, तो ये मिलकर एक हो जाएं, ये क्या होगा, ये जो अलग अलग हो गए ना, दिठी दिवंगरा मेर वहू एका, तो ये जो इसमें दरारें आ गई, ये दरारें पट जाएंगी, मिलकर एक हो जाएंगी। कवल जो बिगसा मान सर बिन जल गयो सुखाए, कब हूँ बेल फिर पुलू है जो पीऊँ सींचाए। ये जो यौवन रूपी कवल, जो एक तो ये होगा सदा शर्त कि मानसर में जो कवल विकसित हुआ वह बिना जल के सूख गया, यानी उसका यौवन रूपी जो कमल है, जब उसमें प्रेम का जल नहीं डाला तो वो सूख गया। कबहू बेल फिर अब ये बेल पुनः पल्लवित हो सकती है, जो पिया आकर इसे सींचे। यदि पिया आकर उसे पुनः वही प्रेम देंगे तो उसका यौवन पुनः पल्लवित हो जाएगा। भावी है 15वें नंबर का दोहा देखते हैं। जेठ जरे चग चले लुबारा, उठई भवंडर पर ही अंगारा। अब वो कहती है कि जेठ का मौसम आ गया, भयंकर गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, भवंडर उठ रहे हैं, पर ही अंगारा, और कैसा लग रहा है, आग बरसा रहा है, जो आकाश है वो आग बरसा रहा है अंगारों के समान। विरह गाज हनुमंत हुई जागा, लंका दाह कर तनु लागा। विरह हनुमान के समान हो गया है, जिस प्रकार उन्होंने लंका दहन करी थी, उसी प्रकार ये मेरे तन में लगकर विरह की आग मुझे जलाए दे रही है, यानी अंदर बाहर दोनों तरफ आग है। जेठ के महीने में तो बाहर भी आग बरस रही है और नागमती के हृदय में भी आग लगी हुई है। चारहूं पवन झकोरे आगी, लंका दाही पलंका लागी, है ना। अब हवा के झोंके चारों दिशाओं से आकर इस विराग्नि को और भी तेज कर रहे हैं। शरीर रूपी लंका को जलाने के उपरांत अब मेरी सेज पलंग को भी यह जला रहे हैं। सेज का कई बार इसमें वर्णन आया, पूर्व के उसमें व्याख्या सही समझा चुकी हूँ, तो यहाँ ज्यादा नहीं समझाऊंगी। दही भई साम नदी कालंदी, विरह के आग कठिन अति मंदी। ठीक है, विराग्नि के कारण यमुना नदी भी जलकर काली पड़ गई है, अथवा मैं इस विराग्नि में जलकर उसी तरह काली पड़ गई हूँ जिस तरह कृष्ण की याद में यमुना नदी काली पड़ गई थी। उठे आगे और आवे आंधी, नैन न सूझ में दुख बांधी। अब क्या हो रहा है, मेरे हृदय में
जो है विरहाग्नि धधक रही है, आंधी के झोंके उसे और तीव्र कर रहे हैं। अब तो मुझे नेत्रों से कुछ दिखाई भी नहीं पड़ा था। नैन न सूझ मैं दुख बांधी, इस प्रकार मैं दुख में पड़ गई हूँ कि मुझे नैनों से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अधजर भयु मासु तनु सूखा, लागे बिरह काल हुई भूखा। अब आधी रह गई हूँ, मेरा शरीर आधा रह गया है, तन से मांस सूख गया है। ठीक है, अब मैं मृत प्राय हो रही हूँ, विरह काल बनकर भूखे के समान इस शरीर को निरंतर, ये जो विरह है ये काल बनकर भूखे के समान निरंतर मेरे शरीर को खा रहा है। जिस प्रकार भूखा व्यक्ति होता है वो निरंतर कोई ना कोई चीज खाता रहता है ना, तो उसी प्रकार उसके तन के मांस को कौन खा रहा है? विरह रूपी काल। मांस खाए सब हाड़न लागे, अब आए आवत सुनी भागे। अब मेरा मांस के साथ साथ हड्डियों को भी खाने लग गया, हड्डियां भी मेरी गलने लग गई हैं। लागो विरह का अब वाह आवत सुनि भागे। हे भाग्यवान, तुम अब भी आ जाओ और मेरी रक्षा कर लो। गिरी समुद्र ससी मेघ रवि, सही न सकही वह आग। मोहम्मद सती सराहिए, जरे सो अस्पिय लाग। अब इसमें पता क्या निकलती है, जब इस दोहे को पढ़ते हैं ना कोई भी, तो पता क्या निकलती है? जय जय सिया राम, है ना। रामचरितमानस का जो पाठ करते हैं ना, क्योंकि वही शैली है, तो फिर भी मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने आप को कि फिर उस तरीके से तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा लय के साथ इसे ना पढ़ो, लेकिन फिर भी कभी कभी निकलने ही वाला होता है मुँह से, रोक लेती हूँ मैं। अब मोहम्मद जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी, नागमती जैसी सती स्त्री की प्रशंसा करते हुए इस पद को कह रहे हैं। मोस्ट है, लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। गिरी समुद्र शशि मेघ रवि, गिरी पहाड़, समुद्र, चंद्रमा, बादल और सूर्य भी सही न सकहीं वह आग, उस आग को सहन नहीं कर सकते। अर्थात विरह की आग इतनी भयंकर है कि उसे पहाड़, समुद्र, चंद्रमा, बादल, सूर्य कोई नहीं सहन कर सकता। मोहम्मद सती सराइए, जरे सो अस्पियु लाग। मोहम्मद सती की हमें सराहना करनी चाहिए, जो अपने प्रियतम से अलग होकर इस विरह अग्नि को सहन कर रही है, अपने पति को निरंतर याद करते हुए इस विरह अग्नि को सहन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही है और अपने प्रिय से मिलने की आकांक्षा को वो नहीं छोड़ रही। ठीक है, तो इसमें भारतीय नारी की प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि जैसी देखी जाए तो एक मुसलमान कवि कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम, भाई देखिए हृदय का जाति से कोई संबंध नहीं होता। कितना सुंदर उन्होंने भारतीय उसके पति पत्नी के सात्विक प्रेम का श्रृंगार के उतना अश्लील वर्णन ना करके बहुत मतलब कहते हैं ना बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने पति पत्नी के जो प्रेम है उसको व्यक्त कर दिया, है ना। बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा ही जात पात हर चीज़ में देखते हैं, लेकिन चलिए उस पर विचार नहीं करेंगे, अभी मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी, क्योंकि कक्षा आपकी बड़ी होती जा रही है और आज मुझे यह कंप्लीट करवाना है। तपे लागी जब जेठ अषाढ़ी, मोह पिए बिना छाजन वही गाड़ी। अब जब जेठ और अषाढ़ वो है तपने लगा है, उसका छप्पर है, घर है जो है, तो मोह पिए बिन छाजन भी गाड़ी। तो ये जो छाजन रोग मुझे हो गया है पिए के बिना, या वो छप्पर भी कह सकते हैं, पर अब देखिए ये तो रानी है, इसका सामान्य महिला की तरह तो चित्रण नहीं किया जा सकता। तन तिनवर भा झरो खरी, भई बरखा दुख आ कर जरी। मेरा तन बिल्कुल क्षीण हो गया है, तिनके के समान हो गया है और झड़झड़ जा रहा है। भई बरखा दुख आग अरी जरी, और बरखा हो रही है और लेकिन दुख के आग के कारण मैं तो जल रही हूँ। बंद ना ही कंद ना कोई, बात ना आव कहूँ का रोई। अब ना तो कोई बंद है ना कोई कंधा, यानी ना तो कोई कंधा है ना कोई ऐसा बंद है जिससे मेरा छप्पर जो गिरा जा रहा है ना, छजन भई गाड़ी, है ना। तो अब जेठ के और आषाढ़ के मौसम में ये जो आषाढ़, जेठ के बाद क्या आता है, आषाढ़ आता है ना, तो हमने अपना विरह वर्णन, हाँ ये और एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, हमने जो 12 मासा वर्णन को प्रारंभ किया था जैसी ने के माध्यम से, कहाँ से, कौन से माह से इसकी शुरुआत करी थी? आषाढ़ से करी थी ना। अब लौट के पुनः आषाढ़ आ गया, तो यानी कि जो 12 मासा विरह वर्णन था वो इस पद के साथ हमारा पूर्ण हो जाता है। 16वें पद के साथ हमारा 12 मासा का वर्णन पूर्ण हो जाना चाहिए। अब देखते हैं 17वें नंबर पद में क्या है, पर मेरे हिसाब से तो यहाँ पूर्ण हो जाना चाहिए, क्योंकि लौट के पुनः आषाढ़ का प्रसंग यहाँ पे आ गया है। अब पुनः आप देख लो बाबू, सैंडल पहन लो, आप अपने चप्पलें नहीं मिल रही, सैंडल पहन लो। तो अब दोनों हैं, दोनों। तो अब पुनः जो है आषाढ़ का माह प्रारंभ हो गया, तो उसका जो छज्जा है वो गिरने को, वो जो छप्पर है ना उसका छप्पर वो गिरने की स्थिति में। अब छज्जा कह सकते हैं, रानी है तो छप्पर नहीं हो सकता, लेकिन इसका जो पद्यांश लिखा गया है, ये जो लिखा गया है पूरा, ये छज्जे के अर्थ, वो छप्पर के अर्थ में ही है।
तन तिनुअर भा झरों खरी, है ना, वो धीरे धीरे झर रहे हैं उसके किनारे, उसी प्रकार उसका तन भी छिड़काए होता, तन भी धीरे धीरे छिड़काए हो रहा है। भई बरखा दुख आगर जरिए, बारिश और हो गई, और ये भी एक और भी दुख का कारण बन गई। ये बंद नहीं कोई कंध, अब नागमती विरह वर्णन से तृप्त है तो उसे सहारा देने के लिए कोई कंधा नहीं है, कोई उसकी सखी नहीं है। उसी प्रकार उस छप्पर को सहारा देने के लिए कोई बंद या कोई कंध या बोले कि कोई डंडा या जो मोटी मोटी वो होती है ना सोठें, वो भी नहीं है। बात ना आव कहों का रोई, अब कोई बात भी तो मुझे कहनी नहीं आती है, अब मैं क्या कह के रोऊं। बहुत से लोग होते हैं ना बखाने कर करके रोते हैं, तो वो बात बखाने करना भी तो मुझे नहीं आता, अब मैं क्या रोऊं। अब प्लीज आप इसको अन्य अर्थ में न ले जाएं। एक हास्य के अर्थ में मैंने शायद पहले भी कहा होगा आपको, और फिर पुनः कहूँगी कि ना होता ही है कि अपने गांव में क्या घूंघट प्रथा होती है, तो बहुत सी लड़कियों को तो ना दुख होता है वास्तव में विदा के समय, हो भाई इतना लंबा घूंघट करके, और जब विदा हो रही होती है ना तो उसे बुरी तरीके से चिल्लाती है, ओ मम्मी अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगी, ओ भैया मैं तो मतलब क्या ही बोलूँ यार, इतनी बुरी तरीके से नाटक कर रही थी अभी छुट्टियों में। पता है होता क्या है कि जब लड़की की विदाई होती है ना, अपने आप आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पल ऐसा होता है कि कठिन से कठिन हृदय वाला होगा ना, वो कस का भी हृदय पसीज जाए। लेकिन है ना उस लड़की की अभी क्या विदाई हो रही थी अभी, तो उसने है ना जो हाथ पैर पट के जो नाटक किया ना, और एक आंसू नहीं उसकी आंखों में, तो बखाने कर करके वो जो रोई ना, उसके बाद इतनी भयंकर हंसी छूटी हमारी कि रोना होना तो तू जोर जोर से ठाके मार के हंसने लगे, और फिर क्या हुआ वो भी जोर जोर से हंसने लग गई क्योंकि सभी लोग हंस रहे थे। तो वो इसने कहा ना कि मुझे तो बात बनाना भी नहीं आता, अब कैसे रो, है ना। तो उसको रोना आए या नहीं आए बखान करना जरूर आना चाहिए, लेकिन नागमती इतनी सीधी है कि उसे बखाने करना नहीं आता। अब वो कहती है अब कैसे, अब क्या बात कह के मैं रो, है ना, क्योंकि उसके तो बस वो तो अंदर से दुखी है, तो बस आंसू ही आंसू आए जा रहे हैं, उससे तो कुछ बोला नहीं जा रहा। साठ ना ही जग बात को पूछा, बिना जियो फिर मूंज तन छूचा। वो कहती है कि जब मेरा प्रियतम सही नहीं है, साठ ना ही कोई मजबूत सहारा नहीं है, तो अब जग कोई मेरी बात को क्यों पूछेगा। अब तो मेरे पास कुछ पैसे वैसे मतलब अमीर कोई पूछते हैं, है ना, तो वो चीज़ नहीं है, तो जग मुझे क्यों पूछेगा। अब देखिए मैंने पहले भी कहा है कि एक रानी के हिसाब से तो ये वर्णन नहीं सही कहा जा सकता, लेकिन ठीक है। तो मेरे प्रियतम पास नहीं है तो कोई जग मुझे क्यों पूछेगा। बिन जीव फिर मूंज तनु छूचा, और बिना जिस प्रकार जो मूंज की जो गांठ होती है ना वो बिल्कुल छूची होती है, मूंज का जो तन होता है रस्सी होती है ना उसकी गांठ बिल्कुल छूची होती है, बेकार होती है, क्योंकि वो मूंज की रस्सी गल जाती है, गल के वो बेकार हो जाती है, तो उसकी गांठ बिल्कुल बेकार होती है। उसी प्रकार है ना मजबूत सहारा ना होने के कारण कोई मुझे नहीं पूछेगा। भई दुहेली टेक बिहूनी, थाम नहीं उठ सके न थूनी। अब मैं तो प्रिय के वियोग में इतनी दुर्बल हो गई हूँ ना कि ना तो कोई बिहुनी मेरे पास टांगने को है, ना मुझे कोई थाम सकता है, नहीं मैं उठा सकती हूँ, नहीं मैं अपने छप्पर की पुनः मरम्मत कर सकती हूँ। बरसे मेहे चुभई नैनहा, छपर छपर होए रही बिनु नाहा। अब ये जो मेरे आंसू हैं इनसे जो अश्रु, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं मेह के रूप में, ये जो बूंदें हैं मेह की वो मेरी आंखों में चुभ रही हैं, ठीक है। छपर छपर होए रही बिनु नाहा, और तुम्हारे बिना तो ये सब जो है छप्पर मतलब टूट टूट कर गिर रहा है, अब जल्दी से आ जाओ, इसे बना लो। मूल भाव ये करो कहाँ ठाट नव साजा, तुम बिन कंतनी छाजन छाजा। हे प्रियतम तुम बिन मैं किस प्रकार ठाट करूं या नव प्रकार इसे सुसज्जित कैसे करूं, इसकी मरम्मत करूं। तुम बिन कंत छाजन छाजा, तुम बिन न छप्पर है ना कोई साज श्रृंगार है। भाई दुहेली टेक बिहुनी में तो किसी अकेली रह गई हूँ, मतलब अपने प्रिय से विहीन हो गई हूँ, ठीक है। अभौ मया दृष्टि करी नहा निठुर धर आओ, मंदिर उजार होत है नव के आए बसा। अभी भी आप मेरी तरफ दृष्टि कर लीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हे निष्ठुर अब तो घर आ जाओ, मंदिर उजार होते है, मेरा घर मेरा मंदिर उजड़ा जाता है, अब तो इसे आकर बसा दो, है ना। तन रूपी मंदिर उजड़ा जाता है, इसे भी प्रेम से सिंचित करके पुनः सुसज्जित कर दो। और ये जो मेरा घर है इसकी भी मरम्मत वर्षा ऋतु के बाद होनी चाहिए, तो वो भी आके हम तुम दोनों मिलके मरम्मत करेंगे ना, साथ साथ में काम करते हैं पति पत्नी तो प्रेम बढ़ता है, तो हम तुम दोनों मिलके इसकी मरम्मत करेंगे ना तो अच्छा होगा। इसीलिए आप आ जाओ। 17वें नंबर का देखते हैं। रोई गवाए वारे मासा। हाँ, जैसा कि मैंने कहा ना एकदम माइंड में क्लिक हुआ कि हमने आषाढ़ मास से ही वर्णन को शुरू किया था और पुनः जेठ के बाद आषाढ़ आ गया, तो हमारा 12 मासा वर्णन 16वें पद से समाप्त हो गया। अब 17वें पद के बाद देखते क्या क्या होता है।
यानी कि लगभग लगभग वियोग वर्णन भी अब समाप्त हो जाएगा। रोए गवाए बार है मासा, सहस सहस दुख एक एक सांसा। उसने इस प्रकार विरहिणी नागमती ने 12 महीने रो रो कर गवा दिए। एक एक सांस में हजार हजार प्रकार के दुखों को उसने सहन करा। तिल तिल बखर बखर परी जाई, पहन पहन जुग जुग न सिराई। वो प्रतिदिन तिल तिल कर बिलख बिलख कर रो रही थी, पहन पहन जुग पहन पहन जुग न सराई। तो क्या होता है, इसको 1 मिनट इसको देखते हैं। हाँ, पहन पहन जुग जुग न सराई। और एक एक क्षण उसके लिए, एक एक प्रहर उसके लिए जुग जुग के समान था। एक प्रहर एक युग के समान रहा। सो नहीं आवे रूप मुरारी, जा सो पाव सुहाग सुनारी। लेकिन इस सब के बाद भी वह कृष्ण, वह जो सौभाग्यशाली जो कहें कि वो बहुत ही जो उसका प्रियतम कृष्ण के समान था, वो लौट कर नहीं आया। जा सो पहाप सुहाग सुना, जिससे वो अपने आप को सौभाग्यवती और सुहागमती समझती। वो मुरारी, वो कृष्ण रूपी प्रियतम लौट कर नहीं आया। सांझ भये झुरझुर पतहेरा, कौन सो घड़ी करे पिए फेरा। सांझ होने पर वह विरहिणी नायिका बार बार पथ को झुक झुक कर बार बार निहारती थी कि कौन सी घड़ी मेरा प्रियतम पुनः फेरा लेगा, पुनः लौट के आ जाएगा। दही कोयला भई कंत सनेहा, तोला मांस रही नहीं देहा। दही कोयला, दही कोयला, अब उसकी देह है कोयले के समान जलकर विरह से काली पड़ गई। कंत स्नेहा, स्नेह के प्रियतम के स्नेह के बिना उसकी देह जो है कोयले के समान काली पड़ गई। तोला भर भी मांस उसकी शरीर पर नहीं रहा। रकत न रहा बिना विरह तन गरा, उसका शरीर में रक्त बिल्कुल न रहा, रक्त की बूंद भी ना रही। इन 12 महीनों में उसका तन जो है विरह के कारण गल गया। रति रति होए नैन ढरा, रोते रोते उसके नैनों की ज्योति ही चली गई। पाए लागी जोरे धनी हाथा, जरा नेह जुड़वा हूं नाता। अब पाए लागी जोरे धनी हाथा, अब जो है हाँ, अब वो बड़े कातर स्वर में अपने प्रिय को याद करते हुए कहने लगी कि हे नाथ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ा मेरे ऊपर स्नेह रखो और प्लीज आप लौट कर आ जाओ। वर्ष दिवस धनी रोई के हारी परिचित झांक, मानुस घर घर भूंज के भूंजे निसरी पाक। पूरे वर्ष भर रो रो कर झीक झीक कर वह अपने पति की प्रतीक्षा करती रही। घर घर जाकर लोगों से अपने पति के बारे में पूछती रही और जब कोई उत्तर ना मिला तो राजमहल से निकलकर पक्षियों से पता पूछने के लिए निकल पड़ी। यानी राजमहल में इस प्रकार दुख पूर्वक उसने 12 मास गुजारे, लेकिन जब उसको फिर भी कोई उत्तर ना मिला राजमहल में से, तो अब वो पक्षियों के पास अपने प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए चली गई। अपने प्रिय का पता पूछने के लिए पक्षियों के पास गई, क्योंकि पक्षियां तो उड़ते रहते हैं ना, तो हो सकता है किसी पक्षी ने उड़ के उसके पति को उड़ते उड़ते देखा हो, या कोई लौटने का संदेश दे दे, या वो ही पक्षियों के माध्यम से संदेश भिजवा दे। तो क्या करेगी नागमती, इसको देखते हैं 18वें पद में। इसके 2 अर्थ हैं, एक तो पक्षियों के अर्थ में है, एक नागमती के अर्थ में है। दोनों अर्थ देखेंगे। वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैंने जैसा कि कहा आज की कक्षा में इसको मैं कंप्लीट करके ही दम लूँगी, है ना, क्योंकि फिर बहुत सारे वीडियो हो जाते हैं। तो होता क्या है कि कुछ वीडियो आप लोग देखते हैं और कुछ नहीं देखते। और अभी तक भी यदि वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपके भी धैर्य की प्रशंसा करनी चाहिए मुझे। भाई पुछार लीन है बनवासु, बैरन सबत दीन चलवासु। तो पुछार मोरनी को बोलते हैं, चिलवासु भी एक चिड़िया होती है, तो वो कहती है बही पुछार। अब वो मोरनी के बनकर लीन बनवासु, बन की तरफ जाती है, मोरनी से बन के वन की तरफ जाती है। बैरन सप्ति दीन चिलवासु, लेकिन वहाँ भी उसकी जो सौतन है, जो सौतन स्त्री है उसकी, उसने चिड़िया को फंसाने का फंदा डाल रखा है। होई खरबान विरह तन लागा, ये विरह एक तीक्ष्ण के समान उसके शरीर में चुभ रहा है। जो पीऊँ आब है उड़ई तो कागा, हे कागा यदि मेरे प्रियतम आने वाले हैं तो तुम उड़ जाओ, है ना, उड़ जा काले कावा, है ना, वो गाना है ना। तो यदि मेरे प्रियतम आने वाले तो तुम उड़ जाओ। हारिल भई पंथ में सेवा, मैं अपने प्रति का पंथ देख देख कर हार गई हूँ। अब तय पठवो कौन परेवा, हे कबूतर अब तुम ही मुझे बताओ, है ना, अब परेवा अब तुम ही मुझे बताओ कि वो अब तो पठवो कौन परेवा, अब मैं कौन से पक्षी से पूछूं। धौरी पंडा को कहूँ पिय नाऊँ, जो चितोक नदू सटाऊँ। हे धौरी चिड़िया, हे पीली चिड़िया, तुम ही मुझे बताओ। और यदि चित्रोक रूप में चित्रोक जो चित्र रोक न दूसर ठाऊं, हे धौरी चिड़िया, हे पीली चिड़िया, तुम ही मुझे बता, यदि मेरे पति आने वाले हों तो मैं बिल्कुल भी अपने चित्त में रोष न करूं। जाही बया होए पीऊ कंठ लावा, करे मेराव सोई गौरावा। हे बया पिय कंठ लावा, जो मेरे पति मुझे कब कंठ लगाएंगे, करे मेराव सोई गौरावा। जो पक्षी मेरे प्रियतम से मेरा मिलाप करा दे वही गौरवशाली है। कोयल भई पुकारती रही
महर मर पुकारे ले दही, मैं अपने प्रियतम की विरह आग में जलकर कोयले के समान हो गई हूँ। उसे पुकार पुकार के जिस प्रकार वो दही बेचने वाली ग्वालिन दही दही पुकारती है ना, तो उसी प्रकार मैं प्यूं प्यूं पुकारती हुई अपनी विरह की आग में जलकर कोयला हो गई। पेड़ तिलौरी और जलहंसा, पेड़ पर तिलौरी नामक चिड़िया और जल में हंस, हृदय पैठ विरह कट नंसा, जल में हंस हृदय पैठ विरह कंठ का सा, और नीलकंठ और जिस प्रकार से काटता है ना, उसी प्रकार ये विरह रूपी नीलकंठ मेरे हृदय को काटे जा रहा है। ये कौन देख रहा है? पेड़ पर बैठी तिलौरी चिड़िया और जल में बैठा हंस इस बात को के गवाह हैं, इस बात के साक्षी हैं कि यह नीलकंठ पक्षी रूपी विरह मेरे हृदय को काट रहा है। ये जो आगे की पंक्तियां हैं ये आपके पिछले नेट परीक्षा के पुराने पेपर में भी आपने देखी होंगी, पीजीटी और उसमें भी देखी होंगी, तो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, देख लीजिएगा। जही पंखी के नियर होए कहे विरह की बात, सोई पंखी जाए जर तरिबर होए निपात। जिस भी पक्षी के पास जाकर वो अपने विरह की बात बताती है, वही पक्षी जल जाता है और वही तरवर बिना पत्तों वाला निपात हो जाता है, बिना पत्तों वाला हो जाता है। क्योंकि नागमती के विरह का ताप इतना अधिक बढ़ गया है कि वो जिस भी पक्षी जिस भी पेड़ के पास जाकर अपनी विरह व्यथा कहती है, अपने कष्ट को कहती है, वह पेड़ पत्तों से रहित हो जाता है और उस पक्षी के पंख जल जाते हैं। इतना उसका विरह ताप बढ़ गया है। विरह की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। अब पक्षी के अर्थ में देखिए, भई पुछार लीन बनवासु, जो मोरनी है वो बनकर उसने वन में वास कर लिया या वन में गई है, वो बैरन सबत दीन चिलवासु, और हे चिड़िया, चिलवासु एक चिड़िया का नाम है, हे चिड़िया तुम मेरी बैरन क्यों हो रही हो। मेरी जो चिड़िया है ना, दोबारा करते हैं, भाई वही पुचार लीन बनवासु, मोरनी बनकर रास्ता लेती है। तभी क्या होता है, वो बैरन जो सौत है, उसकी जो सौतन है ना, वो कहती है तुम हे चिड़िया तुम उसके समान मेरी बैरन क्यों बन रही हो। होए खरवाए विरह तन लागा, तो वो खरवान नामक एक पक्षी है, वो कहती है कि हे खरवान, ये जो पक्षी, ये जो विरह है ये मेरे तन में लग गया है। जो पीऊ आवे उड़ई तो कागा, यदि मेरे पिए आने वाले थे, काग तुम उड़ जाओ। हारिल भई पंथ में सेवा, हे हारिल नामक पंथी पंक्षी में पंथ को देख रही हूँ। अब तह पठवो कौन परेवा, हे हारिल नामक पंक्षी हारिल भई पंथ में सेवा। तब वो देखती है कि तुम यदि पंथ में बैठ गए, अब तय पठवो कौन परेवा, तो अब मेरे प्रिय को बुलाकर कौन दूसरा कबूतर या पंक्षी ला सकता है। क्योंकि हारिल नामक जो पंक्षी या कबूतर होता है वो लंबी उड़ान ले लेता है। जब तुम ही पंथ में आराम कर रहे हो तो फिर कौन है जो मेरे प्रिय को बुलाकर लाएगा। धौरी पंडक कहूँ पिए नाहूं, जो चित रोक न दूसरा। हे धौरी, हे पंडुक चिड़िया, कहूँ पियो नाहूं, यदि कहाँ से मैं अपने प्रिय को लाऊं, कैसे बुलाऊं। जो चित्रोक न दूसर ठाऊं, ये चित्रोक नामक पक्षी मुझे मिल जाए तो किसी दूसरे को मैं नहीं देखूं, क्योंकि वो ही मुझे संदेश दे देगा, क्योंकि वो ऊंची उड़ान बढ़ता है। जही बिया हो पियो कंठ लावा, हे बया, यदि मेरा प्रिय मुझे कंठ से लगा ले। मोई मेरा सोई गौरावा, तो मतलब मेरे समान कोई गौरवशाली नहीं है। अर्थात और अथवा ये भी आप इसका पहले वाला भी कर सकते हैं कि वही पंक्षी गौरवशाली जो मुझे मेरे प्रिय से मिला दे। कोयल भई पुकारती रही, कोयल जो है वो बार बार पुकारती रहती है। महरी पुकारे, महरी भी एक चिड़िया होती है, वो बार बार ऐसा लगता है कि देई देई ऐसे शब्द वो पुकारती है। पेड़ तिलौरी और जलहंसा, हृदय पैठ विरह कंठा। पेड़ पर तिलौरी और जल में हंस, हृदय पैठ विरह कंठा। और हृदय पर इसका तो आप पहले वाला भी लगा सकते हैं कि हृदय को वो जो नीलकंठी कटनंसा नीलकंठ नामक पक्षी होता है वो मेरे हृदय को काट रहा है। नीचे वाले का अर्थ वही है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। वैसे पहला वो जो विरह वाला अर्थ है ना, वही इसका ज़्यादा वह, बाकी सब तो चिड़ियाओं के नाम है, आप उसको जोड़ जाड़ के कर दीजिएगा। जो मूल अर्थ है वो आपके समझ में आ ही गया। व्याधि अभिलाषा चिंता नामक काम दशाओं की अभिव्यक्ति इस अवतरण में हुई है। संपूर्ण पद में श्लेष अलंकार की योजना है। संपूर्ण वेदना का प्रभावी चित्रण उपस्थित हुआ है। अब श्लेष अलंकार तो है ही, जब उसके दो अर्थ हैं तो प्रत्येक पद के कुहुक कुहुक जस कोयल रोही, रकत आस घूंगच बन बोही। कुहुक कुहुक जस कोयल रोही, जिस प्रकार चौहक चौहक के जोर जोर से कोयल रोती है तो उसके उसी प्रकार नागमती रोती है। उसके रक्त रूपी आंसुओं से वहां पर घुंगची बन बोई, ऐसा लगता है कि घुंगची का बन बो दिया गया है। लाल लाल जो गुंजा का वो होता है ना, जिसमें लाल लाल वो चिरमी सी निकलती हैं, पूरे वन में वो फैल जाती हैं। उसी प्रकार उसके रक्त आंसू नागमती के पूरे वन में फैल गए हैं। भय करमुखी नैन तन राती,
को सेराव विरहा दुखताती, भय कर मुखी नैन तन राती। उसका मुख रोते रोते विरह के कारण जल जल के उसके मुख और नैन एक समान रूप से काले हो गए। तन राती, तन अत्यधिक क्षीण हो गया। को सराब है, कौन उनको ठंडा करे, कहते हैं ना सिरा के खा लो, गरम गरम क्यों खा रहे हो, थोड़ा सिरा के ही खा लो। तो को सिराब है, कोई शीतलता कौन प्रदान करे। विरहा दुखताती, विरह का दुख उसको इतना सता रहा है। विरह दुखताती, अत्यधिक तप्त दुख है, अब कौन ठंडा करे। जहां जहां ठाड़ी होए बनवासी, वो बनवासी स्त्रीणी, क्योंकि अब वो वन में आ गई है नागमती, वो जहां जहां ठाड़ी होती है तहां तहां होए घुंघुच की राशि, वहां वहां घुंघुची की राशि हो जाती है, क्योंकि रक्त रूपी जो आंसू हैं पृथ्वी पर गिर रहे हैं, तो ऐसा लगता है लाल लाल वो है ना घुंघुची की राशि वहां फैल गई है। बूंद बूंद में जान हुजियु, गुंज गुंज कर पीहू पीहू, उसकी बूंद बूंद में, उसके आंखों से गिरने वाली एक एक आंसू की बूंद में उसके प्राण निकल के गिर रहे हैं, ऐसा लगता है गुंजा गुंज कर पीहू पीहू। और जो वो जो गुंजा के वो मतलब वो जो गिर रहे हैं ना, वो उनसे पीऊ पीऊ की आवाज आ रही है, ऐसा लगता है कि गुंजा पंक्षी पीऊ पीऊ कर रहा है। उसी प्रकार उसके प्राणों से निरंतर पीऊ पीऊ की आवाज, उसके प्रत्येक आंसू से, प्रत्येक आंसू के रूप में प्राण ही निकले जा रहे हैं, तो उनसे आवाज आ रही है। तेहि दुख भय परास निपाते, उसी दुख के कारण पलाश हैं जो निपत्ते हो गए, बिना पत्तों से हो गए, पत्तों रहित हो गए। लुह बूढ़ी उठे होए राते, और उसी के कारण उसके जो पत्ते हैं वो रक्त कलर के हो गए, लाल रंग के हो गए। राते बिंब मीजी तेहलेहू, परवर पाक फटी ही। और ये जो बिंबा फल है ना, ये भी उसी के अश्रुओं के जो रक्त अश्रु है उन्हीं के कारण लाल हो गया। परवर पाक फटी ही गेहूँ, और ये जो उसी से ये जो पलवल नामक जो सब्जी है ना, वो उसी से पक गई है, क्योंकि पलवल देखा होगा पकने पर अंदर से लाल लाल निकलता है ना पलवल की सब्जी, तो वो उसी के विरह के ताप से लाल होगी। फट ही है गेहूं, और ये गेहूं का जो दो हिस्सों में दाना बट गया है ना, इसके बीच में जो लाइन है, तो उससे ऐसा लगता है गेहूं का हृदय फट गया है। देखो जहां होए सोई रोता, जहां सो रतन सहे का बाता। देखो जहां होए सोई राता, जहां सो रतन सहे का बाता। वो कहती है कि अब नागमती क्या कहती है कि मेरा वह रतन रूपी पति कहाँ है, कोई उससे मेरा जाकर संदेश कह दे, मेरी बात कह दे। नहीं पावस नहीं देसरा, नहीं हैवंत बसंत, ना कोकिल ना पपिहारा, जेहि सुने आवे कंत। ऐसा लगता है कि जिस देश में मेरा पति गया है, ना तो वहाँ वर्षा की ऋतु होती है, ना वहाँ पे दिन होता है, ना वहाँ पे हेमंत ऋतु होती है, ना बसंत ऋतु होती है, ना कोयल होती है, ना पपीहा नहीं होता। वहाँ पर कोई भी नहीं है ऐसा जिसे सुनकर और देखकर मेरे पति को मेरी याद आ जाए और वो लौट कर आ जाए। इसी के साथ ये आपका नागमती वियोग खंड पूरा होता है। विशेष में आप लिख सकते हैं पति के प्रति सात्विक प्रेम का भारतीय रमणी का आदर्श वह प्रस्तुत करती है। संताप नामक विरह दशा है ना, वियोग श्रृंगार है, ठीक है, रक्त आदि का वर्णन होने से फारसी प्रभाव है। बाकी तो सब कुछ वही है जो पूर्व के पदों में बताया है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ कल एक नई किसी रचना के साथ। बाकी आप क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मेरा आपकी जो इकाई नंबर 4 लगी हुई है आरपीएससी के सिलेबस में, बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जो अन्य राज्यों के सिलेबस में भी हैं और नेट के सिलेबस में भी हैं। तो जो कॉमन रचनाएं उनको हम पहले पढ़ेंगे ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ हो। इसी प्रकार वीडियोस को शेयर करते रहिए, ठीक है। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ या फिर एक प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।